नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी परेशानी में फंसते चले जा रहे हैं। वो युद्ध में तो घिरे ही हैं। ईरान के साथ युद्ध छेड़कर उन्होंने एक बड़ी गलती की है, क्योंकि अब वो इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलने का भी उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। वो दुनिया भर के देशों से सहायता मांग रहे हैं, लेकिन कोई देश सहायता करने को तैयार भी नहीं। हालांकि अमेरिका बड़ा देश है, सक्षम देश है, लेकिन फिर भी हर शक्ति की और हर चीज़ की सीमा होती है, और उस शक्ति का कैसे उपयोग किया जाए इस पर भी निर्भर करता है। उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया, उसकी वजह से वो लगातार परेशानी में घिरते चले गए। युद्ध में जो उन्होंने सोचा था कि वो हफ्ते भर में ईरान को निपटा देंगे और वहाँ सरकार बदल देंगे, परमाणु कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे, वो सब मंसूबे उनके धराशायी होते दिखाई दे रहे। जो सबसे ताज़ा घटनाक्रम है जिससे उनकी परेशानी बढ़ने वाली है, वो है उन्हीं की सरकार के खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गाबार्ड का बयान। तुलसी गाबार्ड ने कहा है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम बड़ा खतरा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की आंखें खोल दी हैं उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते घूम रहे थे और उन्होंने घोषणा की थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमें ख़त्म करना है, रोकना है, अगर उन्होंने नहीं रोका तो परमाणु बम बना लेंगे, अमेरिका के लिए खतरा हो जाएगा। तो तुलसी गाबार्ड ने कहा कि नहीं, खतरा अमेरिका के लिए पाकिस्तान का परमाणु बम है। ये कहकर उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और अमेरिका में भूचाल ला दिया है। तुलसी गाबार्ड ने बहुत सही बात कही। उन्होंने पाकिस्तान को ठीक से समझा और उसकी जो गतिविधियां हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया होगा। उनके पास जो सूचनाएं खुफिया विभाग से आई होंगी, उन्हीं के आधार पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। यानी कि ईरान इतना बड़ा खतरा नहीं था, ईरान का परमाणु बम बड़ा खतरा नहीं था, पाकिस्तान का परमाणु बम खतरा है। ये कहकर उन्होंने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी और पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान लगातार बार बार परमाणु बम की धमकी भी देता है, और वो हमेशा जब भी कोई बात होती है तो कहता है परमाणु संपन्न है, हम परमाणु संपन्न है, परमाणु बम उनके पास है। भारत के साथ भी जब कोई बात होती है तो वो इस तरह की भभकी देता है। हालांकि भारत उसके परमाणु बम की कोई चिंता और कोई परवाह कभी नहीं करता, और न की है और न आगे करेंगे। लेकिन परमाणु कार्यक्रम खतरा है, वो अमेरिका के लिए है। ये बात तुलसी गाबार्ड ने कही। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह का उनका स्वभाव है, जिस तरह की उनकी हठधर्मिता है और जिस तरह की उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि अपने आप को स्थापित करना, अमेरिका के हितों को नहीं देखना, अमेरिका के कई प्रमुख सैन्य अधिकारी और पूर्व अधिकारी भी, राजनयिक भी ये कह चुके हैं कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध करके बड़ी गलती कर दी है और अमेरिका को जानबूझकर उस युद्ध में फंसा दिया है, झोंक दिया है। ये बात लगातार वहाँ कही जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो अपने आप को स्वयंभू समझते हैं, खुद ही वो पूरी दुनिया का राजा, अपने दुनिया भर का पूरा मालिक समझ के वो व्यवहार करते हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान के युद्ध में उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे ज़रूर उनकी कुछ समझ में आएगा और संभवतः नीतियाँ उनको बदलनी पड़ेंगी, और नीति बदलेंगी तो युद्ध समाप्ति की ओर जाएगा और दुनिया में शांति स्थापित होगी। उन्होंने जो हॉर्मुज का स्ट्रेट है, रास्ता है, उसे खोलने के लिए पहले तो कहा था कि हम खुद ही खोल देंगे, हमारी सेनाएं जाएंगी, हमारे युद्धपोत जाएंगे। लेकिन जब वो इसमें नहीं कर पाए या उनकी सेनाएं नहीं गई, तब फिर उन्होंने दूसरे देशों से मदद मांगी और कहा कि बाकी देश वहाँ अपने युद्धपोत भेजें। लेकिन किसी भी देश ने युद्धपोत भेजने की ज़रूरत नहीं समझी और साफ मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। इसके बाद अमेरिका ने अन्य देशों से भी सहायता मांगी, कोई सहायता करने को तैयार नहीं है।
ऐसी स्थिति में साफ दिखाई देता है कि डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं और वो जो सोच रहे थे वो कतई भी होने वाला नहीं है। हो सकता है कि उन्हें एक तरफा युद्ध विराम करना पड़े। तुलसी गाबार्ड ने जो कुछ कहा वो अमेरिका के ही हित में नहीं, वो पूरे इस पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के भी हित में है और अमेरिका के भी हित में है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।